गुड इवनिंग दोस्तों, ये है एक नई रेसिपी और इसको बोलते हैं अरबी के पत्तों की पकौड़ी। और इसकी रेसिपी कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मैंने कुछ अरबी के पत्तों को लिया है, जिसको मैंने एक पानी में, फिर उसके बाद वापस से उसको दूसरे पानी में अच्छे से धो लिया है, क्योंकि ये खेत से आती है, पता नहीं क्या है कैसा है, इसलिए इसको 2-3 पानी अच्छे से धो लेना चाहिए। पहले इसको हम चेक भी कर लेते हैं कहीं इसमें कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद हम इसको अलट पलट के चेक करते हुए और सारे पत्तों को, जितना भी हमको पकौड़ी बनाना है उस पत्तों को हम धो धो के अच्छे से एक प्लेट में रखते जाएंगे। और आज मैं कुछ दूसरे तरह की पकौड़ी बनाऊंगी और वो रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। इसके लिए मैंने कुछ पत्ते और लिए हैं, जिसमें मैंने कम से कम 7 से 8 पत्तों का यूज किया है। ये मुझे 2 से 3 लोगों के लिए बनाना था, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही पत्ता लिया है। फिर उसको अच्छे से धो लेने के बाद फिर इसका जो ऊपर का डंठल है, इसको मैं पूरा जितना भी पार्ट इसका हार्ड है उसको मैं अच्छे से कट करके निकाल लूँगी। आप देख ही सकते हैं, मैं इसको चाकू की मदद से धीरे से कट करके निकाल रही हूँ। और ये पत्तों की पकौड़ी बहुत लोगों को पसंद आती है। मैंने अभी शादी से पहले तो कभी इसको खाया नहीं था, लेकिन यहाँ शादी करने के बाद, आने के बाद मुझे पता चला कि अरबी के पत्तों की पकौड़ी भी बहुत अच्छा बनता है और उसको मैंने ट्राई भी किया है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसलिए मैं, ये मेरे लिए भी नया था और मेरे चैनल पे भी ये कुछ नया रेसिपी था, इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर करने का सोचा। फिर इस पत्तों को मैं अच्छे से पूरा हार्ड पार्ट हटाने के बाद इसको पतले पतली, जैसे हम लोग साग काटते हैं वैसे ही इसको कट करके एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। पतला पतला आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको पतला पतला काट रही हूँ, जैसे हम लोग पालक या बथुआ का साग काटते हैं उसी तरीके से इसको काट लेंगे। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर जिसको अरबी पसंद होगी या जो पकौड़ी खाने के शौकीन होंगे, वो उनके लिए डिफरेंट टाइप की पकौड़ी है। और ये कुछ लोग क्या, बहुत मोस्टली ये जो पकौड़ी बनती है, पत्तों को बिना काटे लोग पत्तों को ऐसे फैला के और उस पर बेसन का जो भी मसाला बना के उसको पेस्ट बना के पूरा फैला के फिर उसको लपेट के फिर बनाते हैं। लेकिन मैंने कट करके बनाया, उसके लिए मैंने ये मसाला लिया है, चावल काटा है, बेसन है और लहसुन, धनिया, मिर्चा, और ये चटनी के लिए है। और ये मेरी चटनी भी एक तरफ तैयार हो चुकी है। और मसाला जो मेरा खड़ा मसाला था उसको मैं पीस लूँगी। उसके बाद इसमें जो पत्ते हैं, पत्तों में सब मसाला डालना मैंने स्टार्ट किया है। चावल का आटा, बेसन, हींग, हल्दी, नमक और पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च, इसको हम अच्छे से बिना पानी मिलाए, जितना मेरा मसाले में जितना पानी है उसमें ही मैं इसको अच्छे से टाइट गूँथ लूँगी। और इसमें बहुत ज़्यादा बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो पत्तों का टेस्ट नहीं आएगा, फिर वो फ्लेवर पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ बेसन बेसन लगेगा। इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे ही, और इसको थोड़ा सा दबा दबा के, जैसे आटा के जैसे गूँथेंगे तो इसके अंदर से भी पानी रिलीज़ होता है। फिर इस तरीके से हम इसको अच्छे से मसल लेंगे, जिससे मसाला भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद एक तरफ मैंने अपनी कढ़ाई को भी रख दिया है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है, क्योंकि ये जो पकौड़ी है वो सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है। फिर उसके बाद हम अपनी पकौड़ी को ऐसे राउंड शेप देते हुए फिर कढ़ाई में डालना स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से एक बार में हम कम से कम 6 से 7 पकौड़ियों को एक साथ डाल देंगे। और इसको फ्लेम को भी मैंने मीडियम किया हुआ है, उसके बाद मैं फ्लेम को बढ़ा दूंगी। फिर उसके बाद हम इसको तेज़ फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे। एक एक करके धीरे धीरे हम सारी पकौड़ियों को ऐसे शेप देते हुए पूरा जितना भी स्पेस है उस हिसाब से हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसको हम पकने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट तो इसको बिना पलटे ही इसको पकाएंगे। फिर आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, ये अच्छे से जब एक तरफ अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तब फिर हम इसको पलटेंगे। अभी ये एक ही तरफ पक रही है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अब इसको पकाना चालू करेंगे।
अब ये हल्का ब्राउन नीचे की तरफ हो चुकी है। अब इसको हम पलट लेंगे दूसरी तरफ। पलट के भी इन पकौड़ियों को हम कम से कम 5 मिनट के लिए दूसरी तरफ भी अच्छे से इस तरीके से हम इसको अलट पलट के पका लिए हैं और इसको एक हम प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर ये पकौड़ियों को हम सर्व करेंगे, जो भी चटनी हमने बनाई है। और ये अरवी के पत्तों में खटाई डालना बहुत ज़रूरी होता है। खटाई क्योंकि अरवी का पत्ता बहुत काटता भी है कभी कभी, और बहुत कम पत्ता ही ऐसा होता है कि जो काटे ना है। और आप ये देख सकते हैं मेरी जो पकौड़ियाँ मैंने बनाई वो कुछ इस तरीके से एकदम तैयार है।